आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल अज़ीज़ सलाम पर आपका। मैं हूं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर हूं इस वक्त सलाम दक्कन में दक्कन की तमाम अहम खबरों से आपको बाखबर करने के लिए। वहीं दूसरे मरहले की वोटिंग से कबल आईटी समेत जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। गैर कानूनी रकम की तलाश में कर्नाटक सीएम कुमारस्वामी के चॉपर की तलाशी ली गई है, जिसके बाद सियासी लीडरान में हड़कंप मच गया। इससे पहले कल तमिलनाडु में भी आईटी की छापेमारी हुई। डीएमके उम्मीदवार कनिमोझी के ठिकानों पर आईटी रेड के दौरान बड़े पैमाने पर रकम मिलने का दावा किया जा रहा है, जबकि इसी मामले को लेकर तमिलनाडु में एक सीट पर वोटिंग रद्द कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की इन कार्रवाइयों पर अपोजिशन लगातार सवाल उठा रहा है। उनका इल्जाम है कि पूरी एजेंसियां बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन अपोजिशन लीडरान को परेशान करने की गरज से कार्रवाई कर रहा है, जबकि हुकूमत के लोग खुलेआम पैसा तकसीम कर रहे हैं। और इससे पहले कल आईटी ने कर्नाटक के साबिक सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ भी कार्रवाई की थी, जब येदियुरप्पा चॉपर से जा रहे थे। उसी वक्त उनके सामानों की तलाशी ली गई, लेकिन आज जब सीएम कुमारस्वामी के तैयारी की तलाशी ली गई तो देखिए दोनों तस्वीरें किस तरह इन लीडरान के खिलाफ आईटी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। तो इन्हीं दोनों तस्वीरों के चलते तमाम ऑपोजिशन के लीडरान सख्त नाराज नजर आ रहे हैं। ऑपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन को मोदी हुकूमत की बी टीम बताया है और इसी को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। ऑपोजिशन जमातों ने बीते रोज कई सियासी लीडरान के सामानों की तलाशी ली गई। वहीं कर्नाटक में भी दूसरे मरहले में 14 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर लेने का दावा किया जा रहा है। इस मौके पर मजहबी लीडरान ने भी ज्यादा से ज्यादा वोटिंग की अपील की है। उनका कहना है कि बेहतर हुकूमत बनाने के लिए अपने हक का इस्तेमाल करना हर शहरी का फर्ज है। राजधानी बेंगलोर समेत सभी 14 पार्लियामानी सीटों पर आज पूरे दिन उम्मीदवारों ने घर घर जाकर लोगों से हिमायत की अपील की। वाज़ेह रहे कि रियासत में कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद का बीजेपी से सीधा मुकाबला है और दोनों ही अपने अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हर एक आदमी अपने हक का इस्तेमाल करे। ये वोट डालना ये हक़ शरई है, शरान ये लाजिम है, ये गवाही है, शहादत है। और गवाही देना जो अहले शहादत है उस पर लाजिम है कि वो गवाही दे। तो इसलिए हर आदमी को चाहिए कि अपना हक़ वोट इस्तेमाल करे और ज़रूर पोलिंग बूथ में पहुंचकर वो वोट डालें। जी, आखिरी में नौजवानों के लिए क्या पैगाम देना है? मैं ये बस अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे नौजवान साथियों से कि वो अपने वोट का सही मवस्सिर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जमहूरी निज़ाम में वोट जो है हमारी ताकत है, हथियार है, हमारा इफ़ेक्टिव वेपन है। फ़ैसला करके सही उम्मीदवार को अपने वोट से नवाजें और पहली सातों में यानी दिन की शुरुआत ही में अपने वोट का इस्तेमाल करें। आपके लिए वो एक आसूदगी का बाइस भी बनेगा और आपके नाम का वोट आप दे रहे हैं, ये आपके लिए एक आसूदगी और एक सेटिस्फैक्शन का बाइस भी बनेगा। कसीर तादाद में नौजवान अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, जाहिर है कि कौम की, मुल्क की तामीर में वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। उस हिसाब से भी वो अपना दस्तूरी हक़ भी अदा कर रहे हैं। ये गुजारिश की है कि 18 तारीख को जो हमारा ये इलेक्शन है और हमें वोट डालना है, हम उसे जैसे हम ईद के दिन नमाज के लिए निकलते हैं, ऐसा ही ये वो इलेक्शन के दिन हम वोट के दिन सुबह ही फजर की नमाज़ पढ़ के अपने आईडी कार्ड साथ में लेकर खुद और अपने खातिन को भी साथ लेकर, जो हमारी माँ और बहनें हैं, अपना पूरा 100% वोट डालकर मुल्क में फ़िरक़ा परस्त ताकत को नाकाम बनाए। हर तबका मेहनत कर रहा है, हर तंजीम मेहनत कर रही है। हमें उम्मीद है कि वोट का तनासुब बढ़ेगा। मुसलमान 18 तारीख को या 23 तारीख को जहाँ जहाँ इंतखाबात है, उस दिन पहला काम मुसलमान ये समझे कि हमारा आज सबसे अहम काम वोट डालना है और पहले वोट डालें, फिर दीगर कामों की तरफ तवज्जो दें। वोटिंग से ठीक पहले यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के नाम एक पुराने खत के शाये होने से सियासत गरमाने लगी है। इसकी शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंचे वजीर दाखिला एमबी पाटिल ने बीजेपी को जिम्मेदार बताया। अखबार और बीजेपी लीडर पर कार्रवाई की मांग करते हुए एमबी पाटिल ने इस खत को फेक बताया। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले भी बीजेपी ये मजहबी खेल खेल चुकी है।
जो जांच के बाद फेक साबित हुई। ऐसे में बगैर किसी से बात किए कोई अखबार इसे कैसे शाया कर सकता है? वाज़ेह रहे कि लिंगायत इशूज को लेकर सोनिया गांधी के नाम खत्म पर MB पाटिल के दस्तखत दिखाए गए हैं। अखबार में शाया होने के बाद वजीर दाखिला ने कार्रवाई की मांग की है। Yesterday in a leading newspaper, Vijayawani, they have put a full-page article using a fake letter purportedly written by myself, MB Patil, to Srimati Sonia Gandhi. First of all, the letter is blatantly fake. It is not our letterhead. It doesn't have a phone number. It doesn't have a website. It doesn't have an email. And that design, entire thing itself is faulty. I don't want to go into this because it is a fake thing. I should not tell all this thing. And this was a fake letter, very old letter, 2018 elections, just similar situation. 2-3 days before, one, what is that? Postcard. Postcard, they have posted it to this one and made it viral. Then later on, I asked, I given a complaint to the election commission also then. And I asked the postcard people. They said, sir, this was given by somebody, one Congress worker, but now is not traceable. He is not lifting her phone calls. So we withdraw from that. Because of the authentic, is not authentic. The same fake letter now is being utilized by this great Sankeshwar, who is a 3-time member of parliament from BJP, 1-time MLC from BJP, and carried up with a caption that Lingayat division, MB Patil letter to Sonia Gandhi, and he has written again told the Digway channel, they have got a private channel also from the same group, Kannada channel. From morning till evening, 6:53 to entire day you can see this. और हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी हमारे साथ जुड़ गए हैं मजीद मालूमात देने के लिए। शाहिद, हमने कई अहम मुख्तलिफ खबरों से अपडेट किया है अपने नाजरीन को अभी दक्कन से मुतालिक। ये वो तमाम अहम खबरें हैं जिन पर इन दिनों तमाम लोगों की नजर बनी हुई है। एक एक करके हम तमाम खबरों पर तफसील से आपसे बात करेंगे। सबसे पहले जानना चाहेंगे शाहिद कि आम इंतखाबात के दूसरे मरहले में 13 रियासतों की 95 पार्लिमानी सीटों पर वोटिंग होनी है और दक्कन में भी कई अहम रियासतों में अहम सीटों पर वोटिंग होनी है। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं या आखिरी फेज में अभी भी कुछ तैयारियां बाकी हैं? इलेक्शन को लेकर क्या सूरत हाल है दक्कन में शाहिद? जी बिल्कुल, देखिए तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं और कल सुबह 7 बजे से जो है वोटिंग का आगाज होगा। तकरीबन कर्नाटक के 14 हलकों के लिए ये वोटिंग हो रही है। खास करके जनूबी कर्नाटक के 14 हलके ये शामिल है और बकिया जो 14 हलके हैं वो तीसरे फेज में यानी कि 23 तारीख को जो है वो फैले जाएंगे। कल के लिए पूरी तरह से तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पुलिस हो या इलेक्शन कमीशन के तमाम एहलकार हों, पूरी तरह से जो मशीनें को नस्ब करना है वो जितनी जांच होनी चाहिए वो पूरी तरह से कर लिया गया है। तो ये मुकामी तौर पर अगर देखा जाए तो तमाम पार्टियों की जो कैंपेनिंग है वो उन्होंने तमाम लोगों को जो है कॉन्फिडेंस है कि वो अपने अपने वोटरों तक अपनी बात पहुंचाए हैं और उन्हें जो है कहीं ना कहीं कामयाबी मिलेगी। इसी वजह से तमाम तर लोग जो हैं आज तैयारियों में जुटे हुए हैं और कल सुबह से ही जो है एक इलेक्शन का मंजर देखने को मिलेगा। खास करके बेंगलुरु जो है काफी अहमियत का हामिल है। यहाँ पे जिस तरह से कैंपेनिंग हुई है, जितने अहम सीट हैं यहाँ पे बेंगलुरु सेंट्रल, बेंगलुरु नॉर्थ और साउथ की जो सीटें हैं वो काफी अहमियत की हामिल है। और इसके अलावा जो मंडिया है, मंडिया की सीट जो है काफी सुर्खियों में रही है पूरे इलेक्शन कैंपेनिंग में। तो कुल मिला के देखा जाए तो कल का इंतजार है और पूरी तरह से कैंडिडेट भी तैयार हैं और वोटर भी अपने राजदही के लिए तैयार हैं। शायद इंतखाब से ठीक पहले रेड की कई खबरें सामने आई हैं। BS येदियुरप्पा के यहाँ रेड की गई, कनिमोझी के चौपर पे रेड की गई। ये जो तमाम सूरत हाल है शाहिद काजी, अब इसे लेकर फिर अपोजिशन ने जब कनिमोझी पर रेड हुई तो उसे लेकर तमाम एजेंसीज का मिलीभगत का इल्जाम लगा दिया बीजेपी के साथ। बीजेपी की बी टीम बता दिया इन लोगों ने, IT को भी और बाकी तमाम एजेंसीज को भी। तो इसे लेकर क्या माहौल है? क्या लगता है कि कशीदा हो सकते हैं फिर इसके बाद माहौल वहां? देखिए जो रेड है वो ज्यादातर जो है कांग्रेस और JDS के लीडरों पर हुए हैं और येदियुरप्पा और दीगर कनिमोझी का जो हेलीकॉप्टर का जो है वो सिर्फ सर्चिंग है। जो नॉर्मली तौर पर जो कार और वगैरह का जो सर्च किया जाता है उस तरह से जो है छानबीन हुई है कारों की। उसमें तमाम लीडर शामिल है। उसमें CM की भी कार की छानबीन हुई थी, CM के हेलीकॉप्टर की भी छानबीन हुई थी। उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जो रेड है वो सिर्फ
कांग्रेस और जेडीएस के जो लीडर हैं और उनके रफ़ाकार हैं, उनके मकानों पर, उनके दफ्तरों पर ये इस तरह से छापे हुए थे। इसी वजह से इससे पहले भी जो है आईटी डिपार्टमेंट के खिलाफ जो है एहतजाज हुआ था बड़े पैमाने पर जेडीएस की तरफ से भी। हालांकि इससे पहले कई बार कांग्रेस के लीडरों पर छापेमारी हुई थी, लेकिन जेडीएस पे कभी नहीं हुई थी। तो पहली बार जो है जेडीएस पे होने के बाद कांग्रेस और जेडीएस के दोनों लीडरान और उनके कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो है एहतजाज बड़े पैमाने पे किया था। लेकिन अभी जो ये खबर आ रही है ये छानबीन की है। आमतौर पर जो व्हीकल भी अगर जाती है तो वो हर चौराहे पे जो है तफ्तीश का जो इलेक्शन कमीशन के जो एहलकार होते हैं वो तफ्तीश करते हैं। वो सिर्फ कार की छानबीन और तफ्तीश है, इसे रेड नहीं कहा जा सकता। कुल मिला के तमाम जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अब देखना होगा कि कल किस तरह से पोलिंग का आगाज होता है। जी शाहिद, बीजेपी इत्तेहाद ने भी, कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद ने भी अच्छा खासा ध्यान दिया है इस बार। दक्कन के इन तमाम इलाकों में, तमाम पार्लिमानी हलकों में मुश्तरका रैलियां की गई हैं दोनों इत्तेहाद की जानिब से। कुल मिलाकर बहुत वक्त वक्फ किया गया इन रियासतों के लिए, इन पार्लिमानी हलकों के लिए जो दक्कन का हिस्सा है। तो ऐसे में क्या ये माना जाए शाहिद कि बहुत ही पुरहसास तरीके से इंतखाब मुकम्मल होने वाले, क्योंकि कोई भी अपनी जीत में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता? बिल्कुल, देखिए खास करके अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को साउथ से यानी जनूब से काफी उम्मीदें वाबिस्ता हैं। इसी वजह से वो केरल से खुद राहुल गांधी भी जो है वायनाड से इंतखाब लड़ रहे हैं, और साथ ही जो है केरला हो या खास करके कर्नाटका हो, यहाँ से काफी उम्मीदें वाबिस्ता हैं। तकरीबन 28 सीटों पे जो है कर्नाटक के 28 सीटों पे कांग्रेस और जेडीएस ने अपने उम्मीदवारों को इत्तेहाद में जो है खड़ा किया है, और उन्हें पूरी उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो सीट लें और बीजेपी का जो एक वेव है उसे रोकने की कोशिश करें। पिछली मर्तबा अगर देखा जाए तो पिछली मर्तबा 10 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी मिली थी और 2 सीटों पर जो है जेडीएस को कामयाबी मिली थी। कुल मिला के 12 जो है इस वक्त इत्तेहाद पार्टी के पास एमपी हैं। तो इनका टारगेट जो है वो 17 से 18 सीट लेने की जो टारगेट इन्होंने बनाया है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी स्ट्रांग है, क्योंकि बीजेपी के पास एक मोदी ब्रांड है। वो मोदी ब्रांड को काफी अच्छे तरह से बुना रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें भी पूरी उम्मीद है कि वो पहले से ज्यादा सीटें कर्नाटक से या साउथ से लें। इसी वजह से बहुत शुक्रिया आपका। कांग्रेस सदर राहुल गांधी अपने केरल दौरे पर आज सबसे पहले वायनाड में पैदल चलकर मंदिर पहुंचे। राहुल ने यहाँ पूजा अर्चना की और जीत के लिए दुआ मांगी। इस दौरान कांग्रेस कारकुनान के साथ रियासती इकाई के लीडर भी मौजूद रहे। राहुल ने कुन्नूर में एक अवामी जलसे को खिताब किया। इस दौरान उन्होंने मोदी हुकूमत पर मुल्क में नफरत फैलाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने वायनाड आने का मकसद मुल्क को जोड़ना बताया। केरल को कौमी यकजहती का उन्होंने मरकज बताया। दरअसल लोकसभा इंतखाबात में इस बार राहुल 2 सीटों से इंतखाब लड़ रहे हैं। यूपी के अमेठी और केरल के वायनाड सीट से राहुल इंतखाब लड़ रहे हैं। We are fighting the ideology of Mr. Narendra Modi and the RSS. And the thinking behind the ideology is that only one perspective, one idea, one person should rule this country. I come to Kerala, I go to Tamil Nadu, and I get the feeling, people tell me that why is the RSS trying to impose their view on us? And once I decided to fight an election from South India, Kerala is an example of peaceful coexistence. And it is the love and affection and the spirit of Kerala and Wayanad that is going to show Mr. Narendra Modi exactly what this country is about. And I commit to working with you to resolving this problem as soon as possible. I will be honest with you. I am not like the Prime Minister of India. I will not come here and tell you I will give you 2 crore jobs. I will give 15 lakh rupees in every bank account. I will give farmers whatever they want. I will not come here and lie. और साबिक पीएम एचडी देवगौड़ा ने एक बार फिर ऑपोजिशन जमातों से साथ आने की अपील की है। तुमकुर में सहाफियों से बातचीत के दौरान देवगौड़ा ने इलाकाई जमातों की जमकर तारीफ की, लेकिन उन्होंने कहा कि इस वक्त कांग्रेस की क़यादत में साथ आने की जरूरत है। मोदी हुकूमत के दौरान वादा खिलाफी और गैर आईनी कामों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 5 सालों में सिर्फ हवाई बातें की गई हैं, जिससे मुल्क की शिनाख्त खतरे में पड़ती जा रही है।